जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि MPPSC 2020 प्री का रिजल्ट कब तक आएगा, और इसके साथ साथ MPPSC 2019 का जो मेंस का है वो रिजल्ट कब तक आएगा। और इसके साथ साथ हम आपको एक नई अपडेट देना चाहते हैं जो MP में कोई भी वनडे एग्ज़ाम से संबंधित है, तो उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो हम लोग आइए देखते हैं। तो हम आपको बता दें कि अभी क्या चल रहा है। अभी एक सर ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सर ने बताया था कि OBC वर्ग के लोगों को 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा। आपको पता ही है कि कमलनाथ सरकार जी के द्वारा 2019 में OBC वर्ग को 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट में स्टे लग जाने के कारण यह सरकारी नौकरियों में, भर्तियों में, नियुक्ति में लागू नहीं किया गया, जिसकी सुनवाई विगत कुछ दिन पहले 10 अगस्त को हुई थी और उसकी अंतरिम सुनवाई 1 सितंबर को होनी है, जिसमें सरकार और कोर्ट दोनों का प्रयास यही है कि यह सुनवाई कैसी सुनवाई हो, अंतरिम सुनवाई हो। और सरकार का प्रयास ये है कि OBC को 27% रिजर्वेशन दिया जाए सभी शैक्षणिक और नौकरियों में। देखिए यहाँ पे नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 27% OBC आरक्षण लागू किया जाए। सरकार ने भी यही प्रयास किया है और इसके साथ साथ हाई कोर्ट भी लगभग अंतरिम सुनवाई के तहत कर रहा है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि 64 विभागों में 1 लाख से ज़्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाएंगे। सर ने आपको बताया था कि सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी सरकार ने मांगी है। वही जानकारी कितना है, 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, तो सरकार उन सब पदों को जल्द से जल्द भरेगी। ऐसा क्यों करने जा रही है? क्योंकि चुनाव है। चुनाव के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, तो इस कारण से सरकार इसमें त्वरित कार्यवाही करने जा रही है, जिसमें इसमें बताया गया है कि जो PSC और चिकित्सा शिक्षा शिक्षकों की भर्ती में क्या किया गया था, 14% आरक्षण लागू होगा, पुराना वाला। इसी कारण से सरकार ना तो MPPSC 2019 का मेंस ना MPPSC 2020 का प्री का रिजल्ट घोषित करती है, क्योंकि सरकार यहाँ क्या चाह रही है कि OBC को सभी में क्या मिले, 27%, 27% रिजर्वेशन मिले। इस कारण से सरकार ऐसा करने में देरी कर रही है, जबकि कैलेंडर में बताया गया था कि अगस्त में मेंस 2019 का और प्री 2019 का रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन अगस्त लास्ट चल रहा है, ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि 1 तारीख को सुनवाई है। और सुनवाई के बाद जिसमें OBC को 100% चांस यही लग रहे हैं कि 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा PSC और चिकित्सा शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती में। सरकार इस गतिविधि को क्या कर देगी, तेज कर देगी और रिजल्ट जारी करेगी और आगे जो एग्जाम्स है उनका क्या करेगी, नोटिफिकेशन लाएगी। तो हम आपको बता रहे हैं। और इसमें क्या है, और इसमें जो खाली पदों की जानकारी है उसके बारे में भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें क्या है, पटवारी है। जो पटवारी है वर्तमान समय में उसके कितने पद खाली हैं, 5000 पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं, 5000 पद खाली हैं। कुछ पद तो जो पिछली भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसी के भरे नहीं गए थे, कुछ पद वो हो गए। अब कुछ पद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लाया है PM स्वनिधि योजना, जिसके तहत ग्राम पंचायत में जो लोग हैं उनके आवास का मालिकाना हक दिया जाएगा। उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पटवारियों की रिक्वायरमेंट होगी। इस कारण से इनका क्या है, पोस्ट किया गया है और इसका क्या है, इनकी नियुक्ति की जाएगी जल्द से जल्द। इसके साथ बात करते हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तो जो हो चुकी है उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही केवल रिजर्वेशन के कारण, और रिजर्वेशन का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, उनकी नियुक्ति दे दी जाएगी। और इसके साथ साथ नई भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाएगी, जिसमें कारण क्या है, CM राइज स्कूल बनने वाले हैं मध्य प्रदेश में। और इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया है। इसके लिए शिक्षकों की ज़रूरत होगी, इस कारण से इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही भी सरकार त्वरित करेगी, क्योंकि इसमें 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन वर्तमान में अभी लगभग 10,345 पदों पर क्या करना है, भर्ती प्रक्रिया करना है। उसके बाद बात करते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल MP कांस्टेबल जो चल रहा है 4269 पदों के लिए जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी
जल्द एग्जाम होगा, अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। और उसके साथ साथ नए पद खाली हैं, उसको छोड़ करके नए पद, कितने पद खाली हैं? 7661 पद खाली हैं, जिनकी भी भर्ती प्रक्रिया चुनाव होने के पहले संचालित कर ली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 2 साल हो गए, बहुत सारे पद खाली हुए, कोविड इरा था जिसमें बहुत सारे डेथ हुई, और इसके साथ साथ कुछ अफसर या अधिकारी या कर्मचारी क्या हुए हैं, रिटायर्ड हुए हैं, इस कारण से इतने पद खाली हो गए हैं। अब बात करें वन रक्षक की, वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया बहुत लगभग ये भी डिले हो रही है। इसमें भी कितने पद खाली पड़े हुए हैं? 7425 पद खाली पड़े हैं। इसको भी क्या कर लिया जाएगा? चुनाव के पहले भर लिया जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में बहुत पद खाली पड़े हैं, 14,349 जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने का ज़रूरत है, जिसमें सरकार कोविड का जो कोविड के कारण क्या हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई दिख रही थी, उसकी क्या है, उसकी दशा पता चल गई है। उसी लिए सरकार उसमें जान डालना चाहती है, इसलिए ऐसा कुछ सरकार करने जा रही है। तो ये आपको जानकारी हुई कि सभी विभागों में कितने पद खाली हैं और इनकी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही संचालित की जाएगी। केवल और केवल जब 1 सितंबर की सुनवाई का क्या आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा, जिसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। उसके बाद जो अपना पीईबी है वो नया कैलेंडर जारी करेगा, सभी वनडे एग्जाम्स का नोटिफिकेशन जारी करेगा और इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाएंगी। हम आपको बता दें इसके बाद हम आपको बता दें कि जो पीएससी है ये पीएससी का कैलेंडर है, कैलेंडर वर्ष 2021 का कैलेंडर है, जिसमें दिया गया है राज्य वन सेवा परीक्षा 2019, जिसमें क्या किया गया है, इसमें मेंस इसका कंडक्ट करवा लिया। हम आपको बता दें कि मेंस ऐसी सिचुएशन में हुआ था जब मध्य प्रदेश में कोविड एकदम पीक में था, उस समय मेंस करवाया जा रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिकारियों की बहुत कमी हो गई थी। कोविड जैसा जो समस्या आया, पैंडेमिक आया, उससे निजात पाने के लिए हमें प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना था। इस कारण से हमें अधिकारियों कर्मचारियों की जरूरत थी, इस कारण इसको कंडक्ट करवाया गया। हालांकि 2020 का जो प्री था, उसे जो कैलेंडर वर्ष जारी किया था वहां पे रोक करके कुछ टाइम बाद भी करवा लिया गया, लेकिन वो भी कंडक्ट करवा लिया गया। अब उसके बाद बात होती है रिजल्ट की। जो पीएससी 2020 प्री का रिजल्ट है उसको अगस्त में ही जारी करना था, लेकिन ओबीसी आरक्षण के कारण से नहीं जारी हुआ है, जो जारी होगा। इसके साथ साथ बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, जो 19 का क्या है, मेंस है, उसका रिजल्ट कब तक जारी होना है, अगस्त में जारी होना था, तो वो भी नहीं हो पाया है। जो सितंबर में, बस सितंबर के फर्स्ट वीक में ही इन दोनों का रिजल्ट जारी हो जाएगा, जिससे आप 2020 का मेंस का तैयारी कर सकोगे और जो 2019 का मेंस का रिजल्ट आने के बाद आप इसके साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो राज्य सेवा परीक्षा 2021 है उसका नोटिफिकेशन आना है सितंबर में आना है, तो जो राइट सितंबर में ही फर्स्ट से सेकेंड वीक तक में क्या आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुई हमने आपको बताया पीएससी का कैलेंडर वर्ष। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं थोड़ा सा और, जो लोग पीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं कि पीएससी 2019 का क्या है, मेंस का रिजल्ट आएगा, वो भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगी। इसके बाद क्या है 20, तो जिन लोगों ने 19 और 20 को दे दिया, उनका अगर नहीं हुआ तो उनके पास सुनहरे अवसर हैं, तीन सुनहरे अवसर हैं, और उन अवसरों को भुनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने क्या किया है, हमारी सुबह क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम एमपीजीएस पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी क्लास स्टार्ट होने वाली हैं स्पेशल एमपीपीएससी 2021-2022 के लिए, उसके साथ साथ 2023 के लिए। अगर फाउंडेशन आप तैयारी करना चाहते हैं तो 2023 का फाउंडेशन तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 2021 और 2022 की क्लास चल रही हैं, और ज़्यादा चलेंगी, और ज़्यादा सब्जेक्ट में उसको बढ़ाया जाएगा। जीएस का पूरा सिलेबस वाइज तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जिसमें 2021 का नोटिफिकेशन सितंबर में आ ही जाएगा, और इसके साथ साथ जो 2022 का है तो 2022 के शुरुआती महीनों में ही 2022 का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके पहले कंडक्ट करवा लिया जाएगा। चुनाव 2023 में है, तो सरकार की कोशिश यही रहेगी कि 2023 का जो पीएससी है उसे भी क्या करवा लिया जाए, उसकी भी प्रक्रिया क्या कर दी जाए, चालू की जाए। भले रिजल्ट ना दिया जाए, लेकिन वो भी प्रक्रिया क्या कर दिया जाएगा, चालू कर दिया जाएगा। जैसा अभी कुछ राज्यों में चुनाव था, बिहार में देख लें, यूपी में देख लें, तो बिहार में चुनाव था तो उसके पहले तीन पीएससी
कंडक्ट करवाई गई थी। इसी तरीके से यूपी में चुनाव है तो वहाँ भी ये प्रक्रिया चालू हो गई है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आप लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी में निखार लाते जाएं। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों ने पीएससी के बारे में देखा। अब आप लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन इस बात का है कि जब ओबीसी को आरक्षण 27% हो जाएगा तो जो एमपीपीएससी प्री 2020 है तो उसका कट ऑफ कितना होगा। तो हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। कट ऑफ हमने देखा है, बताया, जिसमें आप लोग देख लीजिए। अभी एक फाइनल आंसर की आई और फाइनल आंसर की आने के बाद भी आपत्ति लगाई गई, लेकिन कमीशन ने उस आपत्ति को खारिज कर दिया है। हम देख लेते हैं जनरल का क्या होगा कट ऑफ। 68 से 70 क्वेश्चन जो हैं वो कितना आएगा, जनरल का आएगा, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, इस कारण से ऐसा हो रहा है। और जबकि पिछले सन में, मतलब जो पिछला पीएससी हुआ था 2019 का, उसमें कुछ ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन इस बार कम ही दिखेगा। जो फीमेल है उनका कितना होगा, 66 से लेकर 68। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मामूली 1 नंबर का फर्क पड़ सकता है। 67 से 69 मेल में, 65 से 67 फीमेल में। अगर हम बात करें ओबीसी में तो ओबीसी में रिजर्वेशन के कारण इसमें इसका जो क्या बोलते हैं कट ऑफ है थोड़ा कम ही जाएगा, 67 से लेके 69। और फीमेल में लगभग इतना ही रहता है। कई बार तो फीमेल का जो कट ऑफ है वो ओबीसी मेल से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस बार क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, लगभग कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम बात करें एससी का तो एससी का रहेगा मेल में 62 से 64, और बात करें फीमेल में तो 60 से 62 रहेगा। और एसटी की बात करें तो एसटी में क्या रहेगा, 58 से 60, और फीमेल में कितना रहेगा, 56 से 58। तो ये अपना कट ऑफ हो गया, जो लगभग यही रहेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका इस क्राइटेरिया में आ रहा है तो आप लोग तैयारी में बहुत जल्दी जुट जाओ, क्योंकि रिजल्ट जस्ट आने वाला है और मेंस भी जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा 2020 का। अब हम आपको दिखाते हैं एक चीज़, और हमारे चैनल में, इस यूट्यूब चैनल में एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी, कांस्टेबल सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या किए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर क्या कराए जा रहे हैं, सॉल्व कराए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कम समय में हम कैसे एग्ज़ाम को मतलब कंडक्ट करें, है ना, उसकी स्ट्रेटजी बताई जा रही है। तो जिसका स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर से ही एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसको आप लोग क्या करें, ज्वाइन करें और हमारे चैनल पर इसी तरह की जानकारी और अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।